वो आपने आंकड़ा तो पढ़ ही लिया होगा, 1453 दिन के बाद आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग में मिल चुका है हमें एक सुपर ओवर। मजा आया कि नहीं मैच में? और मैंने कई बार देखा है यार कि जब जब आपको लगता है कि अच्छा दिल्ली, राजस्थान, सनराइजर्स ये सब खेल रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा थ्रिलिंग एनकाउंटर्स जो हैं वो ऐसे ही मैचेस में नजर आते हैं। दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, आपको लग रहा था कि ये मैच सुपर ओवर में जाएगा? पहले तो लग रहा था कि दिल्ली को जीत जाना चाहिए, उसके बाद लग रहा था कि राजस्थान तो हार ही नहीं सकती, और उसके बाद पता नहीं कैसे राजस्थान ने 9 रन नहीं बनाए आखिरी ओवर में। एक्चुअली पता है, वीडियो में आगे बताऊंगा भी, और किस तरीके से फिर जब सुपर ओवर की बारी आई तो बहुत सारी बड़ी अजीबोगरीब चीजें होते हुए हमने देखा। इस सब के बीच में ओल्ड इज गोल्ड का जो फंडा है फिर से नजर आया। करण शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, 37 साल के, 43 वर्ष के MS धोनी प्लेयर ऑफ द मैच, उसके बाद युजवेंद्र चहल 34 वर्ष के प्लेयर ऑफ द मैच, अब मिचेल स्टार्क, यू नो इट। मिचेल स्टार्क के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस बंदे ने क्वालिफायर 1 में पिछले सीजन प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, जिसने IPL के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, उसको आप हल्के में वैसे भी नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप विनर भी है, और एक ऐसे स्टेज में अपने करियर के जहां पे आप उनके हाथ में गेंद थमा दो ना, तो ऑटोमेटिकली एक बॉलिंग मशीन की तरह उनका हाथ चलने लगता है। केस इन पॉइंट जो 18वां ओवर डाला मिचेल स्टार्क ने, केस इन पॉइंट जब 9 रन चाहिए थे राजस्थान को जीतने के लिए ये मुकाबला, उसमें जो यॉर्कर पे यॉर्कर 140, 144, 145 की गति से मिचेल स्टार्क ने डाली। अमूमन आप देखते हैं कि आजकल की क्रिकेट में एक आध स्लोअर वन, एक आध स्लोअर बाउंसर, लो फुल टॉस, कुछ तो ट्राई कर ही लेता है बंदा। इसने कहा नहीं, मुझे जो चीज़ आती है मैं उस पर अडिग रहूंगा और उसी से मुझे सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो न केवल 9 रन वो डिफेंड करता है, सुपर ओवर में ले जाता है, 5-10 मिनट बाद फिर सुपर ओवर भी डालने आता है और कमाल की गेंदबाजी करता है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें करेंगे लोग कि यशस्वी जायसवाल को शायद ओपन कराना चाहिए था उस सुपर ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ, क्योंकि यशस्वी मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों ले चुके थे। लेकिन ये जो सलाइवा का रूल बदला है ना, जहाँ पे अब आप सलाइवा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप 11 ओवर के बाद गेंद को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इससे जो रिवर्स स्विंग मिलती है मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों को, उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते। और यही चीज़ मिसिंग थी थोड़ी सी, जहाँ पे बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट थोड़ा सा अनइवन हो गया था, जहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इवन MS धोनी ने हमारे साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी कि यार ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूल ने ना थोड़ा सा बैटल को लॉप साइडेड बना दिया बैटर्स के हित में। तो ये सलाइवा का यूज़ और ये बॉल का चेंज जो है सेकेंड इनिंग्स में 10वें ओवर के बाद जो कप्तान मांग सकते हैं, उससे फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जहाँ पे ड्यू का भी प्रभाव ज़्यादा ना हो, जहाँ पे गेंद चेंज करने का भी ऑप्शन हो, जहाँ पे सलाइवा भी यूज़ करके आप एक साइड को ज़्यादा शाइनी रख सकते हैं और दूसरी साइड रफ हो, तो रिवर्स स्विंग यानी कि मिचेल स्टार्क, यानी कि एक और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, यानी कि दिल्ली के लिए एक असंभव स्थिति से लगभग जीत उन्होंने निश्चित कर दी और दिल्ली पहुंच गई है टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। वेल डन दिल्ली यार, बट राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत कुछ है सोचने को। संजू सैमसन की इंजरी बिग टॉकिंग पॉइंट, उसके अलावा कैसे उन्होंने वो लास्ट ओवर अप्रोच किया। एक समय 3 रन भाग सकते थे शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल नहीं दौड़े। एक समय 2 रन दौड़ने चाहिए थे, शिमरन हेटमायर तो 1.5 रन दौड़ चुके थे, ध्रुव जुरैल ने मना कर दिया। बट टेक नथिंग अवे फ्रॉम मिचेल स्टार्क। आपको कैसा लगा ये सुपर ओवर का मैच? पिछला सुपर ओवर भी एक्चुअली 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ही खेला गया था, उसमें भी दिल्ली ने बाजी मारी थी। 2021 की बात है, चेन्नई का वो मैदान था, वहां पे राशिद खान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी सुपर ओवर में, लेकिन किसी तरीके से ऋषभ पंत, शिखर धवन ने बीड़ा पार लगा दिया था उनका। कैपिटल इज डन, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। अब जरा बॉटम हाफ ऑफ द पॉइंट्स टेबल चलते हैं, जहां पे आज का मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का। थोड़ा सा इनसाइडर इन्फो दे देता हूं, मैं वानखेड़े में मौजूद हूँगा हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ के साथ, तो कमेंट्री में प्लीज़ सुन लीजिएगा हमें, और कोई राय हो, कोई सुझाव हो, कोई चीज़ें हो जो जिन पे आप बात करना चाह रहे हैं तो भेज दो यार। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, और उसके जरिए अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो डेफिनेटली उठाएंगे और कमेंट्री में बात करेंगे उसकी। ओके, बैक टू द मैच। मुंबई इंडियंस अपना पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ ही दिल्ली में जीत के आ रहे हैं। एक ऐसा मुकाबला जो दिल्ली को जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए थे। अब सनराइजर्स हैदराबाद पिछला मुकाबला एक ऐसे तरीके से जीत के आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, मतलब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस टीम ने 286 बनाए और उसके बाद अब IPL के इतिहास में सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो है वो चेस करके भी बता दिया है। पंजाब किंग्स को लग रहा था रन बनाने के बाद कि मैच तो खत्म हो गया है, बट ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा हैड डिफरेंट आइडियाज। अभिषेक शर्मा जब पिछली बार वानखेड़े में खेल रहे थे भारतीय जर्सी में,
तो आपका भाई कमेंट्री में था। एक्चुअली हमने क्लिप भी डाली है इंस्टाग्राम पे, आप देखना। अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन शतक जड़ा था यार। तो वो अपने आप में एक खूबसूरत कहानी। ईशान किशन की हो रही है वापसी। 3-3.5 करोड़ तक ईशान किशन पे बिड भी किया था मुंबई इंडियंस ने उन्हें वापस लेने के इरादे से, बट जैसे ही मामला 10 करोड़ के ऊपर गया तो उन्होंने कहा नहीं, सनराइजर्स आप ले लीजिए अगर आपको इतना भरोसा है। और उस भरोसे का फायदा पहले मैच में तो हुआ सनराइजर्स को, जब शतक जड़ दिया हमारे ईशानदार किशन ने, लेकिन उसके बाद से बल्ला उस तरीके से चला नहीं है। हालांकि उनके कोच डैनियल वेटोरी ने बार बार ये बात कही है कि शायद सबसे ज़्यादा अनलकी प्लेयर हमारी टीम में कोई रहा है डिसमिसल्स के हिसाब से, तो वो है हमारे ईशान किशन। मे भी अगर वो मुंबई वापस आएंगे तो शायद पुराने ईशान किशन या वो पहले मैच वाले ईशान किशन हमें फिर से नजर आएंगे। उसके अलावा क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे। करुण नायर ने 26 रन मारे थे जसप्रीत बुमराह को 9 गेंदों में। अब बंदे का खून खौल रहा होगा, मतलब दीज थिंग्स डोंट गो डाउन वेल विद फास्ट बॉलर्स। और दूसरी तरफ आ रहे हैं मोहम्मद शमी, जिन्होंने पिछले मैच में सबसे एक्सपेंसिव इंडियन फिगर्स दिए थे, 75 रन कंसीड किए थे 4 ओवर में। तो मुंह की खा के तो वो भी आ रहे हैं, तो वो भी थोड़े से वो दग्ध हृदय में धधक रही है, उत्तप्त खेल की ज्वाला, उस तरह का। सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी पोइट्री आ जाती है अंदर से। तो ये कमाल का कॉन्टेस्ट है। ट्रैविस हेड होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, दूसरी तरफ आपको ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर नजर आएंगे। कॉन्टेस्ट कुछ कमाल के हैं। मुंबई इंडियंस का जनरली अपर हैंड रहा है सनराइजर्स के ऊपर। 23 मैच इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं, 13 मुंबई ने जीते हैं, 10 सनराइजर्स। लेकिन वानखेड़े में 6 मुंबई ने जीते हैं 8 में से, और सिर्फ 2 सनराइजर्स जीत पाई है। थोड़े से फॉरगेटेबल रिकॉर्ड रहा है एक्चुअली वानखेड़े में सनराइजर्स हैदराबाद का। पिछली बार जब सनराइजर्स वानखेड़े में खेल रहे थे तो एमआई ने 174 का टारगेट बहुत ही कंफर्टेबली चेस कर लिया था। सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन शतक जड़ा था। स्काई एक्चुअली अब नंबर 3 पे बैटिंग करते दिखे पिछले मैच में, यानी विल जैक्स का नंबर खिसका के नीचे कर दिया गया है, जो मुझे लगता है इज नॉट अ बैड आइडिया। या तो विल जैक्स को आप खिलाओ ही मत, और अगर खिला रहे हो तो ऊपर स्काई और तिलक की गेंदें जो हैं वो उनको खेलने दो यार, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे उतना ज़्यादा इंपैक्ट वो डाल पाएंगे। विल जैक्स की जगह तो आप एक्चुअली बेवन जेकब्स के बारे में भी सोच सकते हो। बंदा अच्छा है, उसको गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक वो खेलेगा नहीं तब तक मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, नज़र लग जाती है ऐसे प्लेयर्स को। लोएस्ट विन परसेंटेज अगर किसी टीम का है वानखेड़े में आईपीएल में तो वो सनराइजर्स का ही है, 15%। केकेआर का 28% है। दोनों टीम जो है वो नई बॉल के साथ इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हैं, चाहे वो शमी या कमिंस हो सनराइजर्स के लिए, या फिर दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट हो। मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने 60 या उससे ज़्यादा रन कंसीड किए हैं पहले 6 ओवर, यानी कि हमारे पावर प्ले में, जहाँ पे अक्सर कहानी तय हो जाती है मैच की। मुंबई ने 5 बार 60 या उससे ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। सनराइजर्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ने 3-3 बार किए हैं। लखनऊ ने भी 4 बार किए हैं, बट मुंबई ने 5 बार किए हैं। तो ये तकलीफ का सबब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकॉनमी अगर देखा जाए पहले 6 ओवर में गेंदबाजों का, तो मुंबई का है 10.6, सनराइजर्स का है 11। तो दोनों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। नई बॉल के साथ वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और ट्रेंट बोल्ट के साथ खासतौर से प्रॉब्लम है, बिकॉज जो वो 2024 तक करते आ रहे थे, यानी कि नई गेंद के साथ विकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इस साल दिखा नहीं है। अगर दिखा है तो वानखेड़े के दोनों मैचेस में दिखा है, जहां पे उन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट लेके बताया है। तो वानखेड़े आते हैं, ट्रेंट बोल्ट वही पुराने मुंबई इंडियंस वाले खिलाड़ी हो जाते हैं। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है ये। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वानखेड़े में 184 का रहा है 2024 से, और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग स्कोर तो 209, यानी कि आपको 200 प्लस आप बनाओगे तो अमूमन आप जीतते नजर आओगे। बट केकेआर पूरी तरीके से एज अ बैटिंग यूनिट फेल हो गया था। आरसीबी ने यहाँ पे 220 बनाए थे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है गेज कर पाना कि ये पिच कैसी है। आपको अभिषेक शर्मा नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले साल से अब तक आईपीएल में 52 छक्के लगाए। उसके बाद पहले 6 ओवर के छक्के लगाने की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने 32 छक्के लगाए, ट्रैविस हेड ने 28 लगाए। तो आपको ये दोनों नज़र आने वाले हैं। तो ट्रैविस हेड की जोड़ी वानखेड़े में एक बार फिर से नजर आएगी। अभिषेक शर्मा और न्यू बॉल बॉलर्स जो हैं मुंबई इंडियंस के, उनके लिए क्यों उम्मीद जागती है शर्मा जी के बेटे को देख के? क्योंकि अभिषेक शर्मा को दीपक चाहर ने 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। अभिषेक शर्मा को जसप्रीत बुमराह ने 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। अभिषेक शर्मा को ट्रेंट बोल्ट ने 6 पारियों में 2 बार आउट किया है। तो जसी भाई चाहर या बोल्ट, हमारे बीबीसी बुमराह बोल्ट चाहर में से कोई भी डालेगा। अभिषेक शर्मा को पहले फंसाया, अभिषेक को बच के रहना पड़ेगा। रोहित शर्मा पर भी थोड़ा सवालिया निशान लगाए। अब तो रोहित भाई के नाम वानखेड़े का एक स्टैंड भी बनने वाला है, हमने सुना है, आपने भी खबरों में सुना होगा। दिवेचा पवेलियन लेवल 3 जो है वो रोहित शर्मा के स्टैंड के नाम से मशहूर हो जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि एक ऐसे मुंबई के लड़के के लिए जिसने बोरीवली से अपने सफ़र की शुरुआत की, इंडिया को 2 आईसीसी टाइटल्स जिताए, मुंबई को 5 टाइटल जिताए हैं इन दी आईपीएल। तो खूबसूरत कहानी जिसके एक अंजाम में एक स्टैंड हो तो अच्छा भी लगेगा। रोहित डिजर्व्स इट। कमेंट सेक्शन में बताना कितनी अच्छी ये खबर है। रोहित शर्मा को थोड़ी सी समस्या है मोहम्मद शमी से। 12 पारियों में शमी साहब ने 3 बार इनको आउट किया है। स्ट्राइक रेट भी 112 का रहता है, तो
प्रॉब्लम्स आर देयर, बट उसके अलावा मोहम्मद शमी हैज़ नॉट रियली ट्रबल्ड सूर्या, नॉट रियली ट्रबल्ड तिलक, ट्रबल हार्दिक थोड़ा बहुत, बट हार्दिक उस समय आते हैं बैटिंग करने जब वो अटैक करने की देखते हैं। तो वैसे तो 7 पारियों में 3 बार शमी ने हार्दिक पांड्या को आउट किया है, बट स्ट्राइक रेट भी 180 का है हमारे जूनियर पांड्या का। कुछ कहानियां जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बोल्ट का पावर प्ले का जो डिप आया, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। अभी तक सिर्फ 2 विकेट लिए हैं नई गेंद के साथ उन्होंने 6 मैचेस में, और वो दोनों विकेट जो है वो वानखेड़े में आए। एक सुनील नारायण, एक फिल सॉल्ट आरसीबी के खिलाफ। बाकी 4 मैचों में 7 ओवर डाले उन्होंने पावर प्ले में विदाउट अ विकेट, 10 रन प्रति ओवर कंसीड भी किया है। बिग प्रॉब्लम्स, क्योंकि 2024 तक जहां पे इकोनॉमी 7 का रहता था पहले 6 ओवर में, अब वो बढ़ के 9.1 का हो गया। ट्रेंट बोल्ट नीड्स टू गेट हिज एक्ट टुगेदर। और बाकी वेन्यूज़ पे जो विकेट नहीं आ रहे हैं उसकी समस्या भी है, वो हम जब मुंबई बाहर जाएगी तो डिस्कस करेंगे। स्काई ने अपना करियर बेस्ट 102 नॉट आउट अगेंस्ट सनराइजर्स ही जड़ा था लास्ट ईयर, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो उम्मीद है स्काई से कि इसी तरह की एक नॉक खेलें, सबका मन मोह लें। हमारे सूर्य कुमार यादव, हमारे भाऊ सूर्या भाऊ के नाम से वो मशहूर हैं। बुमराह अभी भी अपनी बेस्ट रिदम ढूंढ रहे हैं इंजरी के बाद, टॉप गियर में अभी तक नहीं दिखे हैं, और इकोनॉमी 11 का था, 11 का एवरेज नहीं, इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह का। दैट इज़ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। 2 मैच अभी तक उन्होंने खेले, 1 विकेट लिया है, और एवरेज है 73 का। ये बहुत जल्दी बदल जाएगा। जसप्रीत बुमराह एक मैच में 4-5 ले जाता है। सारे एवरेजेस की जो है ना वो नहीं बोलूँगा, सारे एवरेजेस की खबर ले लेता है। एमआईएस मैचअप जो है वो स्पिन रोटेशन पे डिपेंड करता है। वो करण शर्मा खेलेंगे या फिर विघ्नेश पुथुर खेलेंगे, ये एक सवालिया निशान है। विघ्नेश पुथुर पहले 5 में से 4 मैच खेले थे। चेन्नई में तो एक्चुअली उन्होंने 3 विकेट भी लिए थे, लेकिन करण शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच जीत के आ रहे हैं दिल्ली के खिलाफ। तो करण शर्मा मुझे बताइएगा या विघ्नेश पुथुर, दोनों अच्छे हैं। करण शर्मा फॉर्म के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि करण शर्मा उन्हें रिप्लेस कर दें, मतलब विघ्नेश पुथुर क्योंकि वानखेड़े में लास्ट टाइम खेले थे तो उन्हें रिप्लेस कर दें। एमआई फील्डिंग अच्छी कर रही है, कैचेज, रन आउट्स, सबसे अच्छी कैच एफिशिएंसी उन्हीं की है, और वानखेड़े में जनरली कैचेज विन मैचेस क्योंकि हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होते हैं। अभिषेक शर्मा का फॉर्म आना एक बहुत अच्छा संकेत है उनके लिए। हाई स्कोर बाय एन इंडियन एवर इन एन आईपीएल इनिंग्स, 3rd हाईएस्ट एवर। क्रिस गेल के 175 नाबाद, ब्रेंडन मैकलम के 158 नाबाद के बाद अभिषेक शर्मा के 141 अगेंस्ट पंजाब एट उप्पल इज द 3rd बेस्ट स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री इन एन इनिंग्स। वंडरफुल यार, व्हाट अ प्लेयर। एसआरएच जानते हैं कि अब एडम जैम्पा पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं। मैंने हर वीडियो में बहुत टाइम स्पेंड किया है, जैम्पा को खिला लो, अब वो नहीं खिला सकते। उनकी जगह रविचंद्रन स्मरण ने ले ली है, जो कि कर्नाटका के बैटर हैं। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में अनाउंसमेंट हो चुका है। डेब्यू दिया था ईशान मलिंगा को उन्होंने लास्ट मैच में एज अ फॉरेनर, जिन्होंने 2 विकेट भी लिए थे पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो हो सकता है कि वो मलिंगा के साथ, ईशान मलिंगा के साथ, वो दोनों मलिंगा दिखेंगे आज, वाह क्या बात है, अपने लसित भी और ईशान भी। तो ईशान मलिंगा के साथ वो परसिस्ट करेंगे एज द 4th ऑप्शन। शमी अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अंडर प्रेशर वो हैं, और रिडेम्पशन वहाँ ढूंढ रहे हैं जिस मैदान पे उन्होंने विकेट बहुत लिए हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी भी वेन्यू पे आया तो वह वानखेड़े, जहाँ पे उनका इकोनॉमी 8.5 का ज़रूर हो, बट वानखेड़े में रन पड़ते हैं। 10 पारियों में 16 विकेट हैं। इससे आसपास की गेंदबाजी उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की है, जब गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की कमान उन्होंने संभाली हुई थी, जहाँ पे उनका इकोनॉमी एक्चुअली बेहतर था। विकेट ऑब्वियसली ज़्यादा लिए क्योंकि ज़्यादा मैचेस वहाँ खेले, बट वानखेड़े एंड मोहम्मद शमी, ब्यूटीफुल लव अफेयर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023, गूगल कर लेना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाईएस्ट इकोनॉमी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग का उनके लिए तकलीफ का सबब है, स्पेशली पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल का इकोनॉमी 9.6 का रहा है। ये सब फिक्स करना है। जीशान अंसारी उनके लीड स्पिनर रहे हैं, उनका नाम भी नहीं सुना था कुछ लोगों ने, अब वो लीड स्पिनर हो गए। उनके 4 विकेट हैं उनके 4 मैचों में। तो ये वर्स्ट इकोनॉमी और 2nd वर्स्ट एवरेज रन्स पर विकेट इन आईपीएल, नॉट गुड साइंस फॉर देयर बॉलिंग अटैक एंड गोइंग टू प्ले इन वानखेड़े। वाओ, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ईशान किशन वापस आ रहे हैं मुंबई, बड़ी कहानी। रोहित शर्मा का स्टैंड बनने वाला है, वो मुंबई के लिए रन बना दें तो स्टैंड पे ही, अपने जो होने वाले स्टैंड पे ही 1-2 छक्के लगा दें तो अच्छी कहानी बन जाएगी। उसके अलावा आप किस मैचअप को देखना चाहते हैं? मैं तो अभिषेक शर्मा वर्सेस जसप्रीत बुमराह का कॉन्टेस्ट देखना चाहता हूँ, क्योंकि शर्मा जी का एक तरफ वो लड़का जो शर्मा जी का नया लड़का बन चुका है टेक्निकली, और जसप्रीत बुमराह का अभी तक बेस्ट नहीं देखने को मिला है, तो शुड बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। उसके अलावा हमेशा पैट कमिंस या ट्रैविस हेड जैसे लोग जब भी मुंबई आते हैं तो मुंबई के लोग हमेशा वो वर्ल्ड कप का फाइनल याद करते हैं, तो पुराने हिसाब चुकता करने की जो आग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं मुंबई को फेवरेट मानूंगा इस मैच में, जस्ट इवन दो सनराइजर्स वो रिकॉर्ड रन चेस करके आ रहे हैं पिछले मैच में, बट मुंबई में हराना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बाकी खबर मैं आपको वानखेड़े से दूंगा कल की, सब कुछ कैसे हुआ क्या हुआ, बट सुपर ओवर आ चुका है,
थ्रिलर पे थ्रिलर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स 15 रन से 112 का चेज हार गए, या फिर MS धोनी अभी भी मैच जिता रहे हैं, या फिर किसी तरीके से करण शर्मा जी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को जिता दिया, 3 लगातार रनआउट भी हो गए, कुछ क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक और क्रेजी चीज़ हो जाए 17 अप्रैल यानी कि आज की शाम इस मैच में। अच्छा, 18 अप्रैल को है IPL का बर्थडे, तो आप अपनी फेवरेट IPL मेमोरी भी मुझे भेजिएगा। कौन सा है आपका फेवरेट मैच, कौन सा है आपका ऑल टाइम फेवरेट इंडियन IPL प्लेयर एंड इंटरनेशनल IPL प्लेयर, बता देना। और आज की प्रेडिक्शन दे दो, SRH या MI और क्यों। गुड बाय।